जय जिनेन सभी को। तो मैं डॉक्टर रितु जैन आज आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोनों अपने हाथ हृदय कमल पर मंगल स्वरूप रखकर हम अपने इस सेशन की शुरुआत मंगलाचरण से करेंगे। नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए हम मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुरं, ऐसो पंच नमोकारो सप्त पावपरासरो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्चरा सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनोत्तिकराः पूज्या उपाध्यायकाः श्री सिद्धांत साधु पाठकाः मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पञ्चैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नः मङ्गलम्, कुर्वन्तु नः मङ्गलम्। जय बोलिए पंच परमेश्वर भगवान की जय जय जय। आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंगा स्वामी जी की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। पारिका माता जी के चरणों में वंदनामि करते हुए आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ और आगे भक्तामर जी की महिमा के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। तो कल जैसे हमने प्रथम श्लोका का देखा था कि वो हम कैसे उनका क्या मीनिंग हमने समझा था और ये मैंने बोला था कि जो भक्तामर जी का ये इतना पावरफुल महास्रोत है, ये हमारा स्पिरिचुअल मेथड ऑफ हीलिंग, कल ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, में वर्क करता है और कैसे करता है। मीन्स थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन या एक बियॉन्ड द आपको श्लोका लेके जा रही हूँ, क्योंकि जब तक आपको एक एग्जैक्ट चीज पता नहीं होगी कि कोई भी चीज कैसे वर्क करती है, तब तक उसका आपको महत्व नहीं समझ में आएगा और आपका दिल से आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे। सपोज एक टैबलेट भी हम खाते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये किस चीज के लिए है, तो भी हमको लगता है कि हाँ ये क्रोसिन है तो हमारा फीवर कर देगी ठीक, या एनाल्जेसिक है तो उस प्रकार से हम उसको लेते हैं। तो ये इतना पावरफुल जो हमारा महास्त्रोत है भक्तामर जी का, इसको हम अपनी चिकित्सा की अध्यात्म पद्धति में कैसे यूज करते हैं, मीन्स कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो भी हमारी बीमारियां होती हैं, यूजुअली हम इसको बीमारियों के रूप में, और सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे, है ना, वो भी एक प्रकार के रोग हैं जो हमारे, चाहे वो आध्यात्मिक हैं या वो हमारे भौतिक हैं। तो वो, तो क्या वो बीमारी जो है हमारी, जिसका ट्रीटमेंट के लिए हम इस आध्यात्मिक चिकित्सा को यूज कर रहे हैं भक्तामर जी की, वो क्या आध्यात्मिक है कि नहीं, मतलब रोग जो है वो हमारे आध्यात्मिक होते हैं कि नहीं। तो मैं बोलती हूँ जी हाँ, मीन्स मैक्सिमम रोग हमारे आध्यात्मिक होते हैं, जिनकी चिकित्सा के लिए हम भक्तामर जी के स्रोत को एक अनुपम, बहुत अनुपम अद्वितीय चिकित्सा पद्धति के रूप में यूज करते हैं। अब वो आध्यात्मिक रोग कौन कौन से होते हैं, ये मन में क्वेश्चन आना चाहिए हमारे। जो हमारी चार कषाएं हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों हमारे आध्यात्मिक रोग हैं। जब तक ये हमारे आध्यात्मिक रोग अंदर से समाप्त नहीं होंगे, तब तक हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, वो कभी खत्म नहीं हो सकती हैं। क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो हमारा काम होता है किसी भी डिजीज को रूट कॉज से पहले हम पकड़ते हैं, फिर उसको रूट कॉज से ट्रीटमेंट करते हैं, मीन्स जड़ से उसको समाप्त करते हैं। तो किसी भी बीमारी की जड़ क्या है, ये चार हमारी कषाय होती हैं। पहले जो भी बीमारी है, कोई भी रोग है, वो पहले हमारे अंदर में जन्म लेती है, मीन्स, है ना, उसके बाद फिर वो हमारे
प्राण में आती है, उसके बाद हमारे स्थूल शरीर में आती है, तो तब हमको समझ में आता है कि ये हमको बीमारी हो गई है ऐसे। तो जो भी चीजें हैं हमारे, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सो पहले वो मैनिफेस्ट होते हैं हमारे अंदर आके, देन उसके बाद में डिजीज फिर माइंड में आती है, फिर वो बॉडी के रूप, बॉडी में हमको दिखाई देती है एज अ डिजीज, एज अ प्रॉब्लम कोई भी। तो जो हमारा ये एक मेडिकली हम देखें, जो ये ह्यूमन बॉडी है, हमारा ये जो शरीर है, वो बहुत साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है। और हमारा जो जैन धर्म है वो भी पूरा साइंटिफिक एक एक उसको मेथड को प्रूव करता है। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ये साइंटिफिक मेथड से बनी है, मीन्स जो एनर्जी से बनी है, हम एक एनर्जीज है ना, मीन्स जब तक हम जिंदा है, हमारे अंदर प्राण है, शक्ति है, तो हम जिंदा है। तो जब इस और जैसे ही एनर्जी निकल गई, मीन्स डेड बोल डिक्लेयर कर दिया जाता है इस शरीर को। तो ये जो हमारी एनर्जी है हमारे अंदर, इसके अंदर जब ये चारों दोषों का समावेश हो जाता है, मीन्स जो भी चार कषाय हमारी, तो ये एनर्जी कैसे डिस्टर्ब हो जाती है और फिर हम बीमार हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग साइंस भी यदि हम देखें, तो मीन्स एनर्जी ऑलवेज मेक्स मैटर, ये बोलते हैं, है ना। तो जो भी हमारी बॉडी, कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, एक छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई होती है, थोड़ा सा आपको लगेगा अलग, बट ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई है। वो जो सेल्स हैं वो एनर्जी को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और फिर वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में, मीन्स हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स मीन्स अंग होते हैं, उनमें भेजती है, और वो पूरे शरीर हमारा काम करता है ऐसे। तो जो ये एनर्जी है वो मैटर में फिर रिकन्वर्ट कर देती है, और फिर ऐसे फिर वो मैटर एनर्जी रिलीज करता है। तो मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू हमारा दिन रात चलते रहता है। तो इसी तरह हमारी बॉडी का एक एक सेल रिसीव करता है एनर्जी को, तो जो प्योर होनी चाहिए, मीन्स ये चारों कषायों से वो नहीं होनी चाहिए दूषित, और वो सेल एक न्यू, वो एनर्जी हमारे न्यू सेल को कंडक्ट करती है। तो जब हम अब ये एनर्जी डिस्टर्ब है या नहीं है, इसी के प्रभाव से बीमार या स्वस्थ ये हम होते हैं। तो ये चीजें हमारे सामने बहुत मैटर करती हैं। और इस चीज में एक बात और मैं आपके सामने रखती हूँ कि जैसे अभी मैंने बोला कि रूट कॉज है ना, तो सबसे पहले हम यूजुअली एलोपैथ में बोलते हैं कि पहले शरीर को स्वस्थ करो, तो आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ होगा। बोलते भी हैं कि मतलब निरोगी काया है तो सब कुछ ठीक है ना, तो आपका मन अपने आप स्वस्थ होगा। तो बट मैं ये बोलती हूँ कि यदि आपका मन स्वस्थ है ना, तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही आपकी आत्मा का निवास होता है, ये ठीक है। लेकिन सबसे पहले यदि आपका मन ठीक होगा ना, तो आप अपने आप हेल्दी हो जाएंगे। तो आपकी जब तक ये मन मीन्स आपकी जो आध्यात्मिक वाली जो ये बीमारियां हैं, जो ये कषाय हैं, है ना, जब तक ये नहीं मिटेंगी तब तक हमारा मन, हमारा शरीर, उसकी बीमारियां नहीं दूर हो सकती है। क्योंकि अभी हम भक्तामर जी की जो भी चैंटिंग, जो भी हम इनकी आराधना करके अपने आप को जो भी बीमारियों के रूप में, प्रॉब्लम्स के रूप में इनको ठीक करेंगे, तो हमको ये बहुत समझना जरूरी है कि हमको जड़ तक पहुंचना है, मीन्स, है ना। क्योंकि यदि नहीं देंगे तो वो नहीं, पेड़ पेड़ तो मर जाएगा ना। जब तक हम उसकी जड़ों में पानी नहीं देंगे तब तक वो फूल नहीं खिलेगा। तो हमारी जड़ हमारी आत्मा है ना, हमारी आत्मा, आत्मा का पोषण हमेशा बोलते हैं, उसकी खुराक क्या होती है, अध्यात्म होती है, उसकी खुराक होती है स्वाध्याय होती है, मतलब स्पिरिचुअलिटी होती है। तो हमने इसमें भक्तामर जी की आराधना की है, हम वो कर रहे हैं, तो एक एक श्लोकों को समझ रहे हैं कि ये कैसे वर्क करेंगे। तो खोखली जड़ों में तो कभी भी हम सोच भी नहीं सकते कि फल फूल जो भी उसमें आए। तो इस प्रकार से ये इस महत्व को समझना बहुत जरूरी है ना। बहुत सारी अब बीमारियां, अब मैं बोल रही हूँ कि आध्यात्मिक से कैसे आती है, ये भी मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि जैसे एक एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि मैंने बोला क्रोध मान माया लोभ। तो यदि हम आप खुद ही सोचिए कि जब हम बहुत गुस्सा करते हैं, अचानक से हमको गुस्सा आ जाता है, तो हमारे पूरे जो एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, हमारा बीपी हाई हो जाता है, हमारे हार्ट फेल तक हो जाता है ना। और ऐसे ऐसे करके
शरीर हमारा अस्वस्थ होने का कारण दिस अकर्स टू डेथ, है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेट ऑफ माइंड जब हमारे से चले जाते हैं तो हम डेथ भी हो जाती है। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखना है कि जो भी बीमारियां हैं उनका जड़ हमारा मन होता है, ठीक है। और उससे आगे फिर ये प्राण में और आवेगों में आकर फिर ये क्रिएट होती हैं। तो भक्तामर जी के श्लोकों से हम आध्यात्मिक मीन्स ड्रग लेस ट्रीटमेंट करते हैं। जब तक आपके ये एक एक मंत्र मैंने मंत्र को समझा दिया, उनका मीनिंग समझा दिया, रिद्धियों को समझा दिया, बट जब तक इनका मंत्रों का एक एक आपको अर्थ आपके अध्यात्म तक नहीं पहुंचेगा, आपकी ये आध्यात्मिक चिकित्सा हो ही नहीं सकती है। इसलिए इन मंत्रों को इतने पावरफुल हैं, इनको अपने प्राणिक स्तर तक हमको लेके जाना है। तब उन वहां पहुंचकर ये मंत्र हमारी रोगों की चिकित्सा कर देंगे, रोग हमारे मिट जाएंगे। बीमारी बहुत गहरे में है ना, और अंदर में है, और ऊपर ऊपर से हम बस श्लोक पढ़ रहे हैं, डेली सब लोग भक्तामर जी का पठन पाठन करते हैं, तो क्या क्यों प्रॉब्लम होती है, क्यों इतनी आप स्वाध्याय करते हैं इतनी, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स होती है? नहीं ना, ऊपर ऊपर से कर रहे हैं तो उसको गहरे तक उतर के मीन्स कल भी मैंने किया था कि सच्ची भक्ति से जैसे हमारे आचार्य जी ने की थी वैसे आपको करनी है। तो ये इतना शक्तिशाली जो हमारे भक्तामर जी के मंत्रास हैं, वो सभी रोगों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब उनको नष्ट भस्म कर देते हैं। तो अब इनको इनकी भी विधि विधि पूर्वक इनको हमको करना चाहिए। तो उसके बाद में कोई ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता कि आपकी प्रॉब्लम ठीक ना हो। हमको पूरे डेली हमको समर्पण भाव के साथ इनका हमको पाठ करना है, तब हमको धीरे धीरे अनुभव होता है कि हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। हमारे अंदर हमारी कषाय कम हो रही है, हमारे क्रोध कम हो रहा है, हमारा मान जो भी है, हमारा लोभ जो है वो कम हो रहा है। तो जब ये कम होने लगते हैं तो हमारी बीमारी भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है और हमारी आत्मा शक्तिशाली बनती है। और आत्मा में इतनी पावर है, हम उसको भूल चुके हैं, पहचान नहीं पाते, शरीर पे ही लगे रहते हैं। तो हमारी आत्मा भी इससे बहुत पोषित होती है, मीन्स बलशाली होती है। फिर कोई भी ऐसी कषाय जो है इतनी पावरफुल जब हम बन जाते हैं, हमारी सोल बन जाती है, तो उनमें आ नहीं सकती है। जो हमारे आचार्य श्री हैं, हमारे मुनि महाराज होते हैं, क्योंकि उनका तो ये सब कषायों का त्याग होता है। क्यों वो लोग इतनी साधना करते हैं, हम लोग जैसे स्वेटर इतने ठंडी में पहन के, वो लोग बिल्कुल कुछ नहीं, सबका त्याग करके, और कितनी चमक रहती है, कितनी आभा रहती है उनके, क्योंकि अध्यात्म की उनके पास शक्ति है। वो लोग अंदर सोल लेवल तक आराधना करते हैं ऐसे। तो मीन्स यही है कि आध्यात्म का जो भी हमारा मीनिंग है, हमको आत्मा के अंदर अपना सोल लेवल तक डीप तक एकदम जाकर इसकी हमको बॉडी कॉन्शियसनेस जो है, हम हमेशा बॉडी में लगे रहते हैं कि ऊपर ऊपर से बस टिप टॉप रहना है, अच्छे कपड़े पहनना है, ठीक है, लेकिन हमारी आत्मा का जो कपड़ा हमारा शरीर है उसका ध्यान रखते हैं। मीन्स जिसको कपड़े पहनाना है उसका ध्यान ही नहीं रखते, तो उसका हमको ध्यान रखना है। वहां पर हम पहुंचकर जो हमारी पॉइंट ऑफ लाइट है, हमारी आत्मा है, उसको हम समझने का यदि प्रयत्न करते हुए करेंगे, तो हमको एक अलग अलग मतलब अनएक्सपेक्टेड, जो हमने कभी पहले फील ही नहीं की होगी, वो वाली हमको एनर्जी मिलेगी। तो जो ये भक्तामर जी का स्रोत है, इसको हम सोल कॉन्शियसनेस से लेकर कंप्लीट कोई भी शारीरिक मानसिक सुख शांति उन्नति प्रगति सफलता, सब चीजें हम इससे अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमारी है या जो भी इस टाइप से। तो बस मेरा ये है कि इस चीज को समझते हुए आप आराधना करेंगे श्लोकों की, उनका मीनिंग समझेंगे, तो ये बहुत बहुत आपको बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। अब कल फर्स्ट श्लोक में जो मैंने अच्छे से बताया था इसका मीनिंग, थोड़ा सा और मैं बता रही हूँ कि जो फर्स्ट श्लोक है, फर्स्ट और श्लोक, दो श्लोकों में, प्रथम दोनों में तो आचार्य मानतुंगा जी ने संकल्प किया था कि मैं भक्ति करूंगा, क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम जो चाहे वो उससे प्राप्त कर सकते हैं, समर्पण भाव से करते हैं। तो अब इसमें जैसे उन प्रथम श्लोक में दिया, भक्तामर प्रणतिमोल मणि प्रभाणा,
तो मणि शब्द यहाँ पर जो आया है, उसको हम मणिपुर चक्र मीन्स हमारा जो नेवल होता है, हमारे 7 चक्रास होते हैं बॉडी में, तो हमारा मणिपुर चक्र पेट पर होता है, जिसको सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। उससे इसको कोरिलेट करते हैं हम, क्योंकि मणिपुर चक्र हमारे नेवल नाभि के स्थान के पास है, और यहाँ से हमारी 72,000 नाड़ियां जुड़ी होती हैं। तो जब भी हम कोई साधना करते हैं, तो हमारा मणिपुर चक्रा बैलेंस होता है, तो हम कंसंट्रेट कर पाते हैं ऐसे। तो ये क्योंकि जो भी हमारे ऋषि मुनि जो भी होते हैं, हमारे आचार्य श्री होते हैं, वो साधना कैसे इतने घंटों घंटों बैठ के कर पाते हैं, क्योंकि उनके उनका तो खैर अलग है, हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन समझना है कि बैलेंस रूप में होने चाहिए। तो जब जो पेट से हमारी ये जो नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, और जब ये हमारा चक्रा बैलेंस होगा, तो हमारी जो बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां पेट से रिलेटेड है, तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि पेट ठीक है तो आपका सब कुछ ठीक है। तो इस श्लोका में उसका भी वर्णन आता है ना, मणि जो बोला। और दूसरा मणि, जैसे कल मैंने बताया था कि भगवान के पैर के अंगूठे से जो पूरी एनर्जी निकलती है, तो उसको जब उन्होंने इंद्रों ने झुकाकर सर झुकाकर प्रणाम किया आदिनाथ प्रभु के चरणों में, तो उनके जो मुकुट के ऊपर जो मणियां लगी हुई होती हैं, तो वो जब टच करती हैं पैर को, तो मतलब उनके अंदर भी एक असीम मतलब जो है कांति मान होने लगते हैं वो मुकुट। तो आप सोचिए कि जब वो मुकुट जो निर्जीव चीज है, उसकी मणियों में कांति आ जाती है, और हम तो जीव है ना, तो हम अपनी सच्ची आराधना भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए करेंगे, तो हमारा जब ये मस्तक हमारा ब्रेन के थ्रू, हमारा जब हम ऐसे झुकाते हैं प्रभु के चरणों में, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि पाँव भी छूते हैं तो बस घुटने तक ही, ऐसा ऊपर से क्या हो गया, तो घुटने में तो हमेशा दर्द रहता है ना, आप घुटना छुओगे दर्द ही मिलेगा आपको। तो आप पूरे नतमस्तक होंगे यदि, तो जो हमारे आचार्य हैं, हमारे मुनि हैं, हमारे जो भगवान हैं, उनके जो ये जो एनर्जी के जो चैनल्स होते हैं ना, उनके पैरों में इतनी शक्ति है, जब हम झुकते हैं, तो अपने आप हमारा जब शीश उनके आगे झुकता है, तो हम जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है वो अपने आप दूर हो जाते हैं। तो ये उन्होंने बताया आचार्य श्री ने, कि जब उन्होंने इंद्रों ने उनके चरणों में शीश झुकाया, मैं भी आपके चरणों में शीश झुकाता हूँ प्रभु, आपकी आराधना करता हूँ। तो जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, तो उससे हमारे भी पापों का नाश होता है ना, और हमारा जीवन मंगलमय निश्चित निश्चित रूप से होता है। और जो भी कोई भी चीज की प्रॉब्लम हमको हो ही नहीं सकती, लेकिन सच्ची श्रद्धा भक्ति से हमको करना है, शर्त तो इसकी ये ही है। तो अब इसके बीज मंत्रा का जो है वो मैं ले लेती हूँ, आज्ञा है यदि, क्योंकि आज टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने, या फिर कैसे करना है बता दीजिए गुरुदेव, जो भी आपकी आज्ञा हो। हाँ, अपने हिसाब से चलिए। जी जी। तो इसका फर्स्ट श्लोका एक मिनट में निकाल लेती हूँ। हम एक बार वापस से प्रथम श्लोक को पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वेतानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। अब इसका मंत्र, श्लोक का अर्थ हमने समझा कि क्या आचार्य जी ने इसमें किया है आराधना, एंड इसका जो है मंत्र, ओम राम रीम रूम श्रीम क्लीम ग्लूम क्रोम ओम ह्रीं नमः स्वाहा। रिद्धि इसकी, ओम ह्रीं अहम नमो जिनाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। तो ये जो फर्स्ट वाला श्लोका है हमारा, इस डिस्ट्रॉय जो भी हमारे डिस्टरबेंस है लाइफ में, कैसे भी प्रॉब्लम्स है, कभी कभी होता है कि अटक गया है काम हमारा,
होते होते रुक जाता है ना? एक एक कुछ बच्चों के जैसे परसेंटेज चाहिए उनको, या कोई हमारे काम, हमारे कोई पेपर्स है, कोई भी कैसा भी वर्क है हमारी लाइफ में, कुछ हमारी बीमारियां हैं, जो भी वॉट एवर A to Z, तो उनके अंदर जो भी डिस्टरबेंस है, जो भी हर्डल्स होते हैं लाइफ में, जो भी उपद्रव जिनको बोलते हैं, उन सबको, उन बाधाओं को, समस्याओं का नाश करने वाला जो है ये ऐसे उसके रूप में बताया गया है। और इसके अब जो रिद्धि और मंत्र हैं, उसमें जो इसमें मंत्र में जो है, सभी देवी देवताओं के प्रतीक हैं। ये बहुत पावरफुल मीन्स बीजाक्षर है, जिनमें देवी देवताओं की पावर निहित है। तो उस हिसाब से हम इनको समझेंगे। और ओम रीम जो अरम जो इसमें बताया है, इनमें हमारे पांचों परमेष्टियों को नमस्कार किया है। तो जिनानम मीन्स जिसमें राग द्वेष जो भी हम को जीत लिया, मीन्स हमारे पांचों इंद्रियों को जीत लिया, स्पेशली हमारी रचना इंद्रिय है ना, क्योंकि जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता उसके कारण। तो ऐसे जिनेंद्र देव, ऐसे जिनेंद्र भगवान, उनको हमारा नमस्कार हो, जिन्होंने इन सब पांचों इंद्रियों को जीत लिया है, जो सभी राग द्वेष से परे हैं। उनको मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। ये आचार्य श्री ने उनकी भक्ति करते हुए ये कहा है इसके अंदर। तो इनका इतना ही हम समझें तो काफी है, क्योंकि ये सभी पंथों में इसका बहुत महत्व है। एंड इसके बाद हम सेकंड श्लोका कल ले लेंगे। आगे जैसा गुरुदेव आज्ञा देते हैं, आप आगे कंटिन्यू करिए। नमो